ये कहानी एक छोटे से शहर के एक पुराने अस्पताल में घटती है, जहां डॉक्टरों की एक टीम काम करती है। इस अस्पताल की दीवारों में भूतिया कहानियां छिपी हुई हैं, परंतु नए डॉक्टर इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं। अस्पताल के 2 डॉक्टर, डॉ आर्या, एक लड़की डॉक्टर, और डॉक्टर आदित्य, एक लड़का डॉक्टर की कहानी इस खौफनाक रहस्य में लिपटी हुई है। कहानी में खोने से पहले एक दिल से जुड़ी बात। आप हर बार हमारी कहानियों को सुनते हो, देखते हो, लेकिन जब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते तो ऐसा लगता है जैसे हमारी मेहनत और आपका प्यार अधूरा रह गया। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें आपकी पसंद का पता चलता है और सब्सक्रिप्शन से हमें ताकत मिलती है और भी खौफनाक और दिल छू लेने वाली कहानियां लाने की। तो प्लीज़ एक पल निकालिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, ताकि हमारा यह सफ़र आपके साथ हमेशा यूं ही चलता रहे। अब चलिए उस खौफनाक दुनिया में कदम रखते हैं। डॉ आर्या एक युवा महत्वाकांक्षी डॉक्टर थी, जिसने हाल ही में इस अस्पताल में काम शुरू किया था। वहीं डॉ आदित्य एक अनुभवी डॉक्टर यहाँ कई सालों से काम कर रहे थे। दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उनकी दोस्ती गहरी होने लगती है और प्यार में बदल जाती है। अस्पताल के मरीजों का इलाज करते हुए दोनों के बीच एक अनकहा बंधन बनने लगता है। लेकिन अस्पताल के अजीबोगरीब माहौल में कुछ तो गलत हो रहा था। कहा जाता था कि अस्पताल की 3री मंजिल पर कभी कोई मत जाना, खासकर रात के समय। वहां कई साल पहले एक नर्स की मौत हो गई थी और उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती थी। उसे द व्हाइट नर्स कहते थे। कई कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने सफ़ेद साड़ी में एक औरत को रात के समय गलियारे में चलते देखा है, जो अचानक गायब हो जाती थी। आर्या और आदित्य इन कहानियों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब कुछ अनजानी घटनाएं होने लगीं तो उनके मन में संदेह जागने लगा। एक रात जब दोनों अस्पताल में देर तक काम कर रहे थे, आदित्य ने 3री मंजिल से किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। एक रात ऑपरेशन थिएटर में एक सर्जरी के दौरान अचानक कमरे की लाइटें बुझ गईं। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब लाइट वापस आई तो डॉ आदित्य को लगा कि उन्होंने किसी को ऑपरेशन थिएटर के कोने में देखा, एक छाया जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। डॉ आर्या भी कुछ दिनों से अजीब सपने देख रही थी। हर रात वह एक ही सपना देखती थी। एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत उसे बुला रही थी 3री मंजिल पर। जब वह उस औरत के पास पहुंचती तो वह अचानक गायब हो जाती और उसका चेहरा खून से लथपथ हो जाता। आर्या को हर दिन जागते समय अपने बिस्तर के पास गीले खून के निशान मिलते, जो उसे और ज्यादा परेशान करने लगे। डॉक्टर आदित्य ने आर्या के साथ इन अजीब घटनाओं के बारे में चर्चा की। दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे 3री मंजिल की जांच करेंगे, ये जानने के लिए कि इन घटनाओं का कारण क्या है। एक रात जब अस्पताल खाली था और सभी सो चुके थे, दोनों 3री मंजिल की ओर बढ़े। 3री मंजिल पर पहुंचते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। वहां की दीवारों पर धूल जमी हुई थी और जगह जगह पर जाले लटक रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पुराना कमरा बंद था, जहां शायद कई सालों से कोई नहीं गया था। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से किसी के हल्के हल्के बात करने की आवाजें आ रही थीं। आर्या ने दरवाजे पर हाथ रखा और जैसे ही वह खुला, एक भयंकर चीख की आवाज आई। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे और पुराने ऑपरेशन टेबल पर किसी की लाश पड़ी थी। ये वही नर्स थी जिसकी आत्मा यहां भटक रही थी। उसकी आंखें खून से भरी थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह आर्या की ओर देखने लगी और अचानक उसकी शक्ल बदल गई। उसका चेहरा एक कंकाल में बदल गया और उसके हाथ आर्या की ओर बढ़ने लगे। यहाँ का भयानक राज ये था कि उस नर्स की मौत एक दुर्घटना नहीं थी। उसे अस्पताल के ही एक डॉक्टर ने मारा था, जिसने उससे प्यार का झूठा वादा किया था। वह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि डॉ आदित्य के पिता थे। जब आदित्य ने इस बारे में सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके परिवार का अतीत इतना खौफनाक हो सकता है। आत्मा का बदला अधूरा था और अब वह आदित्य से बदला लेना चाहती थी। अचानक उस आत्मा ने आर्या को पकड़ लिया। आदित्य ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। पूरे अस्पताल में खून की धारा बहने लगी और कमरे की दीवारें कांपने लगीं। आत्मा ने आदित्य को चेतावनी दी कि अगर वह अपने पिता के किए का प्रायश्चित नहीं करेगा
तो आर्या की मौत निश्चित है। आदित्य को मजबूर होकर अपने पिता के किए पापों का सामना करना पड़ा। उसने आत्मा से माफी मांगी, लेकिन वह माफ करने के मूड में नहीं थी। आखिरी पल में आर्या ने हिम्मत दिखाई और आत्मा से कहा, तुम्हारा बदला अधूरा नहीं रहेगा, लेकिन इसे हमें खत्म करने दो। उस क्षण आत्मा ने आदित्य को छोड़ दिया, लेकिन आर्या को अपनी चपेट में ले लिया। आर्या की आंखों से खून बहने लगा और उसकी सांसें धीरे धीरे कम होने लगी। आत्मा ने हंसते हुए कहा, अब तुम भी हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी। आत्मा के बदले का आर्या से लेना और उसके पिता की गलती की सजा उस पर देने का रहस्य काफी गहराई और भयानकता से जुड़ा हुआ है। आत्मा, जो अस्पताल की नर्स थी, सिर्फ अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती थी, लेकिन यह कहानी केवल साधारण बदले की नहीं है। इसके पीछे भावनाओं का, इंसानी कमजोरी का और अतीत के गहरे घावों का खेल था, जो कई पीढ़ियों को प्रभावित करता है। आत्मा की कहानी में सबसे बड़ा कारक उसके साथ हुए विश्वासघात का था। आदित्य के पिता, जिन्होंने उस नर्स से प्यार का झूठा वादा किया था, ने उसके विश्वास के साथ धोखा किया था। जब उस नर्स को पता चला कि वह एक साधारण खिलौना थी, उसके साथ अस्पताल में बुरा व्यवहार किया गया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। आत्मा का गुस्सा सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं था जिसने उसे धोखा दिया, बल्कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था, चिकित्सीय व्यवस्था और उन सभी पर था जिन्होंने उसे अंधकार में धकेला। आर्या, जो उस अस्पताल में एक नई डॉक्टर के रूप में आई थी, उसकी निर्दोषता और आदित्य से उसका गहरा प्रेम आत्मा को उसके अपने दर्द की याद दिलाता था। आत्मा को जब एहसास हुआ कि आर्या भी आदित्य से प्यार करती है, तो उसके अंदर की नफरत और जलन और बढ़ गई। वह खुद को एक बार फिर आर्या के रूप में देख रही थी, एक ऐसी लड़की जो अपने प्यार पर भरोसा कर रही थी। लेकिन आत्मा को लगता था कि उसका अंत भी वैसा ही हो सकता है जैसा उसके साथ हुआ था। हालांकि आर्या ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन आत्मा को यह लगा कि उसकी मौत का असली प्रतिशोध वही होगा जब आदित्य को वही दर्द महसूस हो जो उसने सहा था। आत्मा को लगता था कि अगर वह आदित्य से उसका सबसे प्रिय चीज आर्या छीन लेगी तो उसका बदला पूरा हो जाएगा। यह एक मानसिक और भावनात्मक बदला था जो सिर्फ शारीरिक हानि तक सीमित नहीं था। आत्मा ने आर्या के माध्यम से आदित्य को सजा देने का फैसला किया ताकि आदित्य अपने पिता की गलती का प्रायश्चित कर सके। वह जानती थी कि यदि उसने सीधे आदित्य को मार दिया तो वह उसके दर्द को नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर वह आर्या को छीन लेगी तो आदित्य अपनी जिंदगी भर उस गहरे दुख और अपराध बोध के साथ जिएगा जो आत्मा ने महसूस किया था। आर्या की मृत्यु आदित्य के लिए सिर्फ एक प्रियजन की मृत्यु नहीं थी, ये उसकी आत्मा के लिए एक सदमे के जैसा था। वह न केवल आर्या से प्रेम करता था, बल्कि उसे अपनी असफलता और अपने पिता के अतीत की वजह से हुए इस हादसे का दोषी भी महसूस होता था। आर्या की मौत ने आदित्य को भीतर से तोड़ दिया। आदित्य ने अस्पताल छोड़ दिया और वह उस छोटे शहर से भी चला गया, लेकिन उससे छुटकारा पाना आसान नहीं था। आत्मा के द्वारा की गई अंतिम चेतावनी और आर्या की मृत्यु के दर्दनाक दृश्य उसे हमेशा के लिए याद रह गए। उसे रातों में नींद नहीं आती थी और जब भी वह सोने की कोशिश करता तो उसे आर्या का चेहरा दिखाई देता। उसकी खून से लथपथ आंखें और दर्द भरी चीखें उसके कानों में गूंजती थीं। आदित्य ने कई बार खुद को आत्महत्या करने के करीब पाया, लेकिन हर बार वह किसी अज्ञात डर से रुक जाता। वह जानता था कि अगर वह मर भी जाएगा तो आत्मा उसे शांति नहीं देगी। उसे ऐसा लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया है। वह गहरे अवसाद में चला गया, हर किसी से दूर, अकेला। वह बार बार अपने पिता की तस्वीर को देखता और उनसे घृणा करने लगता। उसे लगता था कि उसके पिता ने सिर्फ एक औरत की जान नहीं ली, बल्कि कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। आदित्य ने अपने पिता के खिलाफ गुस्से में घर छोड़ दिया था, लेकिन उनके मरने के बाद भी उनका अपराध आदित्य की जिंदगी को नष्ट कर रहा था। आखिरकार आदित्य ने यह निर्णय लिया कि वह उस आत्मा से एक अंतिम बार माफी मांगेगा। वह अस्पताल वापस गया, उसी तीसरी मंजिल पर जहां आर्या की मौत हुई थी। उसने आत्मा से कहा, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अगर मेरे मरने से तुम्हारा बदला पूरा होता है तो मैं तैयार हूं। लेकिन आत्मा ने उसे कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ वहां खड़ी रही और उसकी आंखों में दर्द और क्रोध की मिलीजुली भावनाएं थीं। आत्मा का बदला पूरा हो चुका था
लेकिन उसकी शांति अधूरी थी। आदित्य ने अस्पताल छोड़ दिया, लेकिन उसके जीवन में अब कोई रंग नहीं था। उसने अपना पूरा जीवन लोगों की मदद करने में लगा दिया, लेकिन कभी दोबारा किसी के करीब नहीं आया। वह अब भी हर रात आर्या के साथ बिताए पलों को याद करता था और सोचता था कि क्या अगर उसने समय रहते कुछ किया होता तो आर्या की जान बच सकती थी। लेकिन यह सवाल अब अनुत्तरित था। आखिरकार वह अपनी खुद की आत्मा के भीतर जकड़ा हुआ एक भटकता हुआ इंसान बन गया, जो न जी सका और न मर सका। वह एक जिंदा आदमी होकर भी उस आत्मा की तरह ही अधूरी जिंदगी जी रहा था, जिसने सब कुछ खो दिया था। यह कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि यह इस बात की भी प्रतीक है कि कैसे अतीत के पाप कई पीढ़ियों तक असर डालते हैं। आत्मा का बदला किसी एक व्यक्ति से नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण व्यवस्था से था जिसने उसे धोखा दिया था। आदित्य और आर्या दोनों उस खौफनाक चक्र का हिस्सा बन गए, जिसका अंत सिर्फ मौत से हो सकता था, लेकिन आत्मा का दर्द अब भी बरकरार था। आर्या की मौत के बाद अस्पताल की तीसरी मंजिल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। आदित्य ने अस्पताल छोड़ दिया, लेकिन उसके मन में आर्या की मौत का खौफ हमेशा बना रहा। अब भी अगर कोई रात के समय उस अस्पताल के पास से गुजरता है तो उसे आर्या की चीखें सुनाई देती हैं, और तीसरी मंजिल की खिड़की से सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है, जो हमेशा के लिए उस भयानक कहानी का हिस्सा बन चुकी है। ये कहानी प्रेम और भय का अद्भुत मिश्रण है, जहां प्यार ने एक आत्मा के खौफनाक बदले का सामना किया, लेकिन अंत में जीत किसी की नहीं हुई। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो हमें बताना मत भूलिए। आपके एक लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन से हमें और भी खौफनाक कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। आखिर कहानियां तो दिल से बनती हैं, और आपका साथ हमारे सफ़र को यादगार बनाता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है।